देखा कि विरोधियों की सोच जहां पर खत्म होती है, अमित शाह जी का गणित वहां से शुरू होता है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा राजनीति का शास्त्र अमित शाह जी ने पढ़ा है जो दूसरे नहीं पढ़ पाए। नहीं, मैं तो मेरी पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर काम करने के अलावा और कुछ नहीं करता। कठोर परिश्रम मेरा स्वभाव है और जो लक्ष्य तय होते हैं पार्टी तय करती है, मेरे नेता तय करते हैं। वो लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए मैं बड़ी शिद्दत से प्रयास करता हूँ। सफलता विफलता हमेशा ईश्वर के हाथ में होती है। इससे ना निराश होना चाहिए, ना खुश होना चाहिए। आपने अभी जिन पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिक्र किया, हमने अक्सर उनके मुंह से ये कहते हुए सुना है कि अमित शाह जी हैं तो कोई टेंशन नहीं है, सब संभव है। देखिए, आप जैसे लोगों ने गढ़े हुए जुमले होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पार्टी सैकड़ों पराजयों को हजम कर कर यहाँ तक पहुंची है। ये बात सही है कि सैकड़ों पराजय के कारण पराजय सहन करने की हमें आदत पड़ी हुई है और अब मोदी जी के नेतृत्व में विजय की आदत भी, लगातार विजय की आदत भी हमें पड़ रही है। तो अभी जिस तरीके से गृह मंत्री जी आपका जीत का रथ चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि सब संभव है, अब देखते हैं हम जो एक बहुमत की सरकार है उस पर भी संकट आ गया है। हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, वो भी कोई रणनीति का हिस्सा है? नहीं, इसमें कोई रणनीति नहीं है। वो पूरी कांग्रेस में बिखराव है, पूरे इंडिया गठबंधन में बिखराव है। वो अपने कुनबे को भी ठीक नहीं रख सकते। मैं नहीं मानता इसमें विरोधियों की कोई बड़ी कला कारीगरी है। वो अपने कुनबे को ठीक नहीं रख सकते, इसी के कारण टूटता जा रहा है। नहीं, लेकिन जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं उनका ये आरोप है कि उनके विधायकों को हरियाणा पुलिस और सीआरपीएफ ने एस्कॉर्ट करके किडनैप कर लिया। ऐसा है, मतदान विधानसभा के अंदर हुआ है, असेंबली चल रही है, कोई कैसे किडनैप कर पाएगा? क्या बचकाना बात कर रहे हैं? आज के जमाने में किडनैपिंग संभव है क्या असेंबली के अंदर से? वोटिंग कैमरे के सामने हुए, चुनाव आयोग के कैमरे लगे हुए हैं, उनका भी पर्यवेक्षक है, उनके प्रत्याशी है। भैया वोट कहाँ गए तेरे? इसकी तू बात नहीं करता, अब विधायक की बात करता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से लोग राजनीति कर रहे हैं। आपके वोट चले गए, आपके विधायक चले गए और आपको मालूम भी नहीं है। अब जिस वक्त इंडिया गठबंधन बना उसी वक्त बीजेपी कह रही थी कि ये टूट जाएगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। नीतीश कुमार आ गए हैं, जयंत चौधरी आ गए हैं, चंद्रबाबू नायडू भी आपसे मिल चुके हैं। वहां पर ऐसा दिखता है ममता बनर्जी भी खुश नहीं है। देखिए, इंडिया गठबंधन सही मायनों में कहीं था ही नहीं। ये मीडिया का क्रिएशन था और मीडिया के क्रिएशन को मीडिया कितना लंबा चला पाए, मीडिया की कुशलता पर है। मैं पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं, कहीं पर गठबंधन नहीं हुआ था। इंडिया गठबंधन के 2 सदस्य केरल में आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के 3 सदस्य बंगाल में आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ गठबंधन है? महाराष्ट्र में, तो वो तो इंडी गठबंधन बनने के पहले ही बना हुआ था। कहाँ गठबंधन है? उड़ीसा में है नहीं, हिमाचल में संभव नहीं, पंजाब में अभी अभी शायद हुआ है, बाकी कोई जगह पे गठबंधन कहीं बना ही नहीं है। और गठबंधन तब टिकते हैं जब इसका मुख्य ध्रुव होता है वो किसी सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टी हो। इंडी गठबंधन और कुछ नहीं है, 7 सत्ता लोलुप परिवारवादी पार्टियों का एक गठबंधन है, जिनके नेता अपने बेटे बेटी भतीजे और दामाद को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने निकले हैं। किसी को भारत की चिंता नहीं। मैं आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि शायद 21वीं बार राहुल गांधी सफलता से राजनीति में लॉन्च हो जाए और प्रधानमंत्री बनाने का वो प्रयास कर रही है। 20 बार फेल हो चुकी, 21वीं बार। उद्धव ठाकरे जी का लक्ष्य ये रहे है कि बेटा उनका मुख्यमंत्री बन जाए।
स्टालिन साहब का भी लक्ष्य है कि इनका बेटा मुख्यमंत्री जाए। ममता बनर्जी जी अपने भतीजे को बनाना चाहती है, लालू जी बेटे को बनाना चाहते। इसमें गठबंधन कहाँ है भाई? ये बेटे बेटी दामाद और भतीजों को सत्ता पर बिठाने के कार्यक्रम से, स्वार्थी कार्यक्रम से एक साथ आए हुए परिवारवादी पार्टियों का जमावड़ा है। उसको बिखरना ही, ये संतरे की तरह बिखर जाएंगे। मेरी बात याद रखना। जैसे ही छिलका निकल जाता है, 2024 के परिणामों का छिलका निकलते ही ये पूरा संतरा बिखर जाना है, एक एक पड़ी इसकी अलग हो जानी। लेकिन 2024 से पहले जो बिखरना शुरू हुआ है, अब जैसे जयंत चौधरी, ये बिखराव नहीं है अभी, बिखराव काउंटिंग के दूसरे दिन से देखना। सब लोग कहेंगे राहुल बाबा लीडर न होते तो हम जीत जाते। जयंत चौधरी जी आपके साथ आए, बीजेपी का यह कहना था कि जाट समुदाय उनके साथ है, तो फिर जयंत चौधरी जी की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे तो आपकी भी जरूरत है, आप ज्वाइन कर लो ना भैया। मेरी पार्टी देश के अंदर परिवार नियोजन में मानती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में परिवार नियोजन नहीं है। हमारे एजेंडा से जो सहमत है वो सबका भाजपा में स्वागत है। हमारे एजेंडे पर चलना है बस। नीतीश कुमार जी कसम खाकर गए थे कि वो एनडीए में नहीं जाएंगे। ऐसा क्या हुआ कि वो वापस आ गए हैं गृह मंत्री जी? देखो भाई, तुम रॉन्ग नंबर पर सवाल पूछ रहे हो। ये सवाल आपको नीतीश जी को पूछना है। मैंने कहा ना, मेरी पार्टी बड़ी फर्म है कि मेरी पार्टी के एजेंडा, मेरी पार्टी के सिद्धांतों के साथ जो सहमत है, मोदी जी के नेतृत्व को जो स्वीकार करता है, वो सभी का स्वागत है। लेकिन क्या इससे आपको नहीं लगता कि उनकी विश्वसनीयता घटेगी, इससे नुकसान होगा? वो तो जनता तय करेगी, आप मत करो यहाँ एक कमरे में बैठकर विश्वसनीयता। आरजेडी आरोप लगा रही है कि अगर नीतीश कुमार ने यू टर्न लिया है तो बीजेपी ने भी यू टर्न लिया है। मैंने कहा ना भाई, अभी जनता वोट देने वाली है, काहे को इतने उतावले हो रहे हो आप? परिणाम आने दो, मालूम पड़ेगा विश्वसनीयता किसकी घटी है, किसकी बढ़ी है। थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग सवाल है गृह मंत्री जी, विधानसभा चुनाव में भी चेहरा क्या नीतीश कुमार होंगे? देखिए, अभी हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों पार्टियां बैठकर सारी चीजें तय करेगी और कुछ तो हम पर छोड़ दो। अब अगला सवाल भी इसीलिए है, लेकिन मैं जानना जरूर चाहूंगा, उद्धव ठाकरे अगर वो वापस लौटना चाहें तो फिर? इसमें अगर मगर नहीं होता है भाई, कोई टाइटल नहीं निकलेगा। सीधा चुनाव के मामले पर आ जाओ, वरना तेरा टाइम यहीं खत्म हो जाएगा।